क्रूज ड्रग केस चल रहा है। शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जाता है, एनसीबी को उसके खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं और इसलिए एनसीबी उसकी कस्टडी मांगती है, कोर्ट कस्टडी देती है, बेल पे बेल रिजेक्ट होती है। कोर्ट को लगता है कि इसकी कस्टडी की ज़रूरत है, एनसीबी जो कह रही है मामला गंभीर है। ये मामला चल रहा था, इसके बीच पॉलिटिक्स आ गई। अचानक से प्रभाकर सैल करके कोई आदमी आता है, वो एक नई कहानी सुनाता है, सोची समझी पूरी कहानी, डेट टाइम और जगह के साथ और नाम के साथ बताता है, तो ऐसा लगता है कि सच है। हालांकि डिटेल्स कुछ नहीं दिखाई, ऑन पेपर, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज कुछ भी नहीं दिखाए, बस ये कहानी है जो सभी मीडिया में जाकर सुना दी गई है। इस कहानी के बाद अचानक से एक सेक्शन है जो उछलने लग जाता है और कहता है कि समीर वानखेड़े और गोसावी इन दोनों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाओ। समीर वानखेड़े फ्रॉड है, फ्रॉड उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की है और पैसों के लिए ही किया है, एक्सटॉर्शन है। जब भी प्रभाकर सैल ने ये कहानी सुनाई तो इसमें अकेले समीर वानखेड़े का नाम नहीं था और समीर वानखेड़े ने ये जो रेड है ये पर्सनल खुन्नस या पर्सनल कोई शाहरुख से बदला लेने के लिए नहीं की, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सिर्फ समीर वानखेड़े आंसरेबल नहीं है, आंसरेबल पूरी एनसीबी है। जाहिर सी बात है, समीर वानखेड़े रेड के लिए गए होंगे तो सीनियर्स को भी पता ही होगा। दूसरी बात, इसमें समीर वानखेड़े के साथ साथ एक सैम डिसूजा का भी नाम लिया और शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी का भी नाम लिया गया। प्रभाकर का कहना है कि 3 अक्टूबर के सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच लोवर परेल ये लोग गए थे। वहां पर ब्लू कलर की मर्सिडीज GLA में पूजा ददलानी आई थी और वहां पर सैम डिसूजा और समीर वानखेड़े और इनके बीच में 15 मिनट बातें चली थी। ये पूरी बात हुई। तो ऐसे में समीर वानखेड़े पर ऑलरेडी इंक्वायरी बैठ चुकी है, एनसीबी भी इंक्वायरी कर रही है और एफिडेविट के दर्ज पर अब कोर्ट में भी इंक्वायरी चलेगी। इधर किरण गोसावी के पीछे भी पुलिस पड़ गई है, वो कह रहा है कि कल वो सरेंडर कर देगा। लेकिन पूजा ददलानी का क्या? पूजा ददलानी से भी कोई पूछो, उससे भी कोई कंफर्म करो कि क्या वाकई में ऐसी बात हुई थी, क्या आपको सुबह 5 बजे बुलाया गया था, आप सुबह 5 बजे वहां क्या करने गई थी, क्या वाकई में पैसों को लेकर कोई डील हो रही थी? पूजा ददलानी का नाम सोशल मीडिया पर जो हल्ला हो रहा है उसमें कोई नहीं ले रहा है, सैम डिसूजा को कोई नहीं बुला रहा है। सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर KP गोसावी और समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल हेड है, जिनके हाथ में आर्यन का केस है, जो इस वक्त इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने में बिजी होने चाहिए, लेकिन अब उन पर पर्सनली इतने अटैक्स कर दिए कि इस केस को देखे, अपनी पर्सनल लाइफ को देखे या फिर अपने आला अधिकारियों को जवाब देने दिल्ली पहुंचे या फिर कोर्ट के चक्कर लगाए या मीडिया को एंटरटेन करे। इस तरीके से एक ऑफिसर को फंसा दिया जाता है जो एक बड़े सुपरस्टार के बेटे के खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे ही समीर वानखेड़े पर इंक्वायरी बैठी है तो सबको पता है कि पावर कहां से आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें शाहरुख का इन्वॉल्वमेंट लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। सामने से कोई ना करे लेकिन बैक में फोर्स और प्रेशर कहां से आ रहा है वो सबको समझ आता है। अगर इसी तरह की हरकतों पर समीर वानखेड़े भी उतर आए तो फिर शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी के लिए वानखेड़े चाहे तो अपनी पावर और अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो उनका भी बीच में आया है, इंक्वायरी का हिस्सा तो वो भी होनी चाहिए, एफिडेविट तो उनके खिलाफ भी बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, समीर वानखेड़े ने आर्यन को पकड़ा, डिटेन किया और कोर्ट में बताया कि हमें ये मिला। कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की, कोर्ट की तरफ से कस्टडी दी गई है, उसमें समीर वानखेड़े का क्या? लेकिन समीर वानखेड़े को इतनी चीज़ों में बिजी कर दिया कि केस के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिले और कल आ गया सुनवाई का दिन। ऐसे में अब एनसीबी जो खुद के दाग धोने में लगी थी वो इस केस को कैसे मजबूत प्रेजेंट करेगी? कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, पूरे इस रायते में पूजा ददलानी का नाम नहीं आ रहा है, जबकि उस शख्स ने पूजा ददलानी का नाम भी साफ तौर पर लिया। तो हिसाब से, कायदे से उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए।